गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 ऑन पेज नंबर 31 के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज फॉर अ सीक्वेंस इफ Sn is given 2 times 3 power n minus 1, then find the nth term and hence show that sequence is GP। अब जब Sn दिया हो, मतलब सम ऑफ n टर्म्स दिया हो और nth टर्म की वैल्यू यदि फाइंड करनी है, तो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते समय हमने देखा था फॉर्मूला nth टर्म यूजिंग Sn। सॉल्यूशन देखिए, given that Sn is equal to 2 3 power n minus 1, तो इसी के हेल्प से हम Sn प्लस 1 लिख सकते हैं, रिप्लेस n बाय n प्लस 1, 2 3 पावर n प्लस 1 माइनस 1। वी नो दैट Tn nth टर्म Sn प्लस 1 माइनस Sn। ऑब्वियस सी बात है, जब n प्लस 1 टर्म्स को यदि n प्लस 1 टर्म्स में से हम फर्स्ट n टर्म माइनस कर देंगे तो जो लास्ट बचेगा n प्लस ये n प्लस 1th टर्म बन जाएंगे। हमको nth टर्म चाहिए ना, nth टर्म चाहिए। nth टर्म विल बी Sn माइनस Sn माइनस 1, ये होगा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से n माइनस 1 टर्म्स माइनस करेंगे तो हमको nth टर्म मिलेगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर n प्लस 1th टर्म। हमको nth टर्म चाहिए तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो Sn माइनस 1 भी लिखा जा सकता है ये Sn की टर्म को देखते हुए। तो दिस इम्प्लाई Tn इज इक्वल टू Sn है 2 3 पावर n माइनस 1 माइनस 2 3 पावर n माइनस 1 माइनस 1 Sn माइनस 1 यूजिंग फॉर्मूला फॉर Sn। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इसका सिंप्लीफिकेशन देखिएगा, 2 कॉमन रह गया, 3 पावर n माइनस 1 माइनस 3 पावर n माइनस 1 माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 पावर n माइनस 1 एज इट इज माइनस 3 पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 हो गया 0, बची 2 टर्म 3 पावर n माइनस 3 पावर n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो 3 पावर n है, 3 पावर n माइनस 1 को 3 पावर n इंटू 3 पावर माइनस 1 ऐसा लिखा जा सकता है। एंड दिस 3 पावर माइनस 1 इज नथिंग बट 1/3। तो ये जो टर्म है वो बन गई 3 पावर n/3। अब दोनों में से 3 पावर n कॉमन ले लेते हैं, बचा यहाँ पर 1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम 3 माइनस 1/3 मतलब 2/3। पहले से है यहाँ पर 2 इंटू 3 पावर n पहले से है, 2 टू द 4 3 पावर n, ये इंडाइसिस रूल से इसको ऊपर लेके गए पावर, तो ये हो गया 3 पावर n माइनस 1। दिस इज nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। फर्दर वी हैव टू शो दैट सीक्वेंस इज जीपी। अच्छा, और वर्ड लिखा है हैंस, मतलब जो कुछ किया है अभी तक के उसकी हेल्प से, यहां से रब कर दिया। क्या फाइंड किया था हमने? Tn वॉज 4 इंटू 3 पावर n माइनस 1, ये था अभी हमने nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसकी हेल्प से हम Tn प्लस 1 लिख सकते हैं। Tn प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 पावर n की जगह n प्लस 1 लिख रहे हैं, n प्लस 1 माइनस 1, तो दैट इज Tn प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 पावर, ब्रैकेट ओपन कर दो, n। और डेफिनेशन ऑफ जीपी इज रेशो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म यदि कांस्टेंट हो तो सीक्वेंस विल बी जीपी।
तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो देख लेते हैं। नाउ टी एन प्लस वन अपॉन टी एन प्लस वन है 4 इंटू 3 पावर एन, और टी एन था 4 इंटू 3 पावर एन माइनस वन। 4 4 डिवाइड हो गया, पावर लेके जाओ 3 पावर एन, ये ऊपर जाएगा तो माइनस एन प्लस वन, तो ये रह गया 3। तो देयरफॉर टी एन प्लस वन अपॉन टी एन इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये क्वांटिटी किसी एन पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो वी कैन राइट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज 3 कांस्टेंट। देयरफॉर बाय डेफिनेशन given sequence for which Sn is this is GP. Given sequence is a GP. Next question, number 9. If S, P, R are the sum, product and sum of the reciprocals of n terms of a GP respectively, then verify that S by R power n is equal to P square. तो n टर्म्स इन GP एक कंसीडर कर लेते हैं, और उसके लिए फिर ये S, P और R क्या है ये लिखते हैं। सॉल्यूशन, कंसीडर n terms in a GP as, n terms in a GP as, फर्स्ट टर्म a ले लिए, सेकेंड AR स्क्वायर, AR क्यूब, तो nth टर्म विल बी, फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है AR पावर n माइनस वन। ये हो गई n टर्म्स इन GP। फर्स्ट टर्म इज A and common ratio is R. Standard symbols है with usual notations. Now क्या दिया है, कैपिटल S दिया है, sum of n terms of GP. Then we are given that number 1, capital S sum of n terms of a GP, of GP कर दो ना, of GP, तो sum of n terms of GP, तो this imply S is equal to A R power n minus वन upon R minus वन, ऐसा लिखें या 1 माइनस R पावर n अपॉन 1 माइनस R, ऐसा लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि इस तरह से लिखा है तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि R इज ग्रेटर देन 1, R लेस देन 1 यदि होगा तो 1 माइनस R पावर n अपॉन 1 माइनस R, माइनस कॉमन लेके इस तरह की टर्म एडजस्ट की जा सकती है, दैट इज नॉट अ बिग इशू। तो ये हो गया S। नेक्स्ट P, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, तो इन सबका प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू अप टू AR पावर n माइनस वन, सभी का प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट को यदि हमको सिंप्लीफाई करना है तो देखो ए n टर्म्स है, तो n बार होगा A, तो इट इज इक्वल टू A का पावर n। अब क्या रहा इसके साथ में, A का पावर n हो गया, अब क्या रहा R इंटू R स्क्वायर इंटू R क्यूब इंटू अप टू R पावर n माइनस वन। इन सबको, ये बेस सबके सेम है तो पावर्स को ऐड किया जा सकता है, तो दिस इज A पावर n इंटू R का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस वन, R का पावर 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस वन, ऐसा लिखते। मतलब क्या हो गया, सम ऑफ n माइनस वन
टर्म्स 1 2 3 4 5। अब इस तरह का समेशन का फॉर्मूला है, देखो रिकॉल करो, रिकॉल यहाँ साइड में कर लेते हैं इसको, रिकॉल समेशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, तो ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2। समेशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू n का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n यदि हो तो रिजल्ट इज n प्लस 1 अपॉन 2। हमको कहां तक के ऐड करना है, 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1 तक ही ऐड करना है। तो ये n की जगह n माइनस 1 है, तो ये फॉर्मूले भी में n की जगह n माइनस 1 रख देंगे। तो देयरफॉर समेशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 से n माइनस 1 विल बी n माइनस 1। इसकी जगह n माइनस 1 रखा तो n माइनस 1 प्लस 1 बन गया n अपॉन 2। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट अपॉन 2। कॉन्जिक्यूटिव टर्म कैसे है, n इंटू उसके बाद वाली टर्म n प्लस 1। तो जब n माइनस 1 तक ही सम चाहिए हमको, तो n माइनस 1 इंटू उसके बाद वाली टर्म n। तो इसकी वैल्यू रखी जा सकती है। तो देयरफॉर p हो गया a पावर n r पावर, ये जो समेशन है इसकी वैल्यू दिख रही है, उसको लिख लेते मल्टीप्लाई करके, ठीक से ऐसा लिख लेते n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। थर्ड टर्म वॉज गिवन एज r सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स ऑफ gp। तो जो gp लिया है इनके रेसिप्रोकल का सम है r, तो दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल 1 बाय a बन गया, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आर क्यूब प्लस 1 अपॉन ए आर पावर n माइनस 1। रेसिप्रोकल्स का सम इज r। अब जब जीपी की बात करते हैं तो इनका जो रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल भी जीपी में है कि ये जो सीरीज दिख रही है ये भी जीपी में है कि देखो, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी दिख रहा है क्या, इसमें से इसको डिवाइड किए इसमें से इसको डिवाइड किए तो 1 बाय ए आर अपॉन 1 बाय ए क्या रहा 1 बाय आर, तो यानी इन दोनों का रेशो 1 बाय आर दिखता है। इसमें से इसको यदि डिवाइड किए 1 बाय ए आर स्क्वायर अपॉन 1 बाय ए आर, तो आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में, आर ऊपर, अगेन 1 बाय आर। तो यस, जीपी के टर्म्स का यदि रेसिप्रोकल कर दिए और ये सम किए, तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी whose common first term is 1 by a and common ratio is 1 by r. So this is sum of n terms or first n terms, sum of first n terms of a GP with a equal to 1 with first term 1 by a and common ratio 1 by r। हमने a और r यूज नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो सिंबल यहाँ यूज हो रहे थे, तो वर्ड लिख दिए विथ फर्स्ट टर्म 1 by a कॉमन रेशियो 1 by r। तो हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देयरफॉर दिस r इज, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 by a ब्रैकेट कॉमन रेशो 1 माइनस आर पावर n। यदि ये फॉलो किया तो इसी को रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बाय आर। अच्छा, लेकिन 1 बाय आर ये लेस देन 1 हो जाएगा, कॉमन रेशो इज लेस देन 1 अपॉन आर बोलो ना, तो आप फॉर्मूले लगाते 1 माइनस 1 बाय आर का पावर n। दिख रहा है, ऑब्वियस है, 1 बाय आर विल बी लेस देन 1, तो ये फॉर्मूले लगाते 1 माइनस कॉमन रेशो का पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। सो दिस इज r।
अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 1/a, इसका मतलब हो गया r पावर n माइनस 1 अपॉन r पावर n, ये हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हो जाएगा r माइनस 1 अपॉन r। इसको ठीक से लिखें, 1/a इंटू r पावर n माइनस 1 अपॉन r पावर n इंटू, ये ठीक करने पर r अपॉन r माइनस 1। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू, r को कलेक्ट कर लेते हैं एक जगह पर, तो 1 अपॉन a इंटू आर पावर n माइनस 1, वो नीचे ले आओ इंडाइसिस रूल से, ये पावर 1 नीचे ले आओ, और ये जो टर्म है r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इसको ऐसे रखिए। तो दिस इज r। अब हमारे पास s है, s है, p है, और r है। अब ये तीन टर्म्स की हेल्प से वेरीफाई करना था s/r का पावर n इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते और सिंप्लीफाई करते। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते s/r पावर n, s/r पावर n रखो, वैल्यू रखो, s की r की वैल्यू रखें, तो दिस इज इक्वल टू s a r पावर n माइनस 1 r माइनस 1, ठीक है, अपॉन, ये हो गया s, r रखते हैं, 1 अपॉन a r पावर n माइनस 1 r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये r की वैल्यू रखी गई, और ये सबका पावर है n। अब सिंप्लीफाई करो, तो ये ब्रैकेट तो पूरा पूरा डिवाइड होते दिखता है। अच्छा, ऑब्वियसली r इज नॉट इक्वल टू 1, कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएंगी, तो ये डिवाइड हो गया। अब इसको ठीक कर लो, तो ये होगा a इंटू, रेसिप्रोकल हो जाएगा, a r पावर n माइनस 1 का पावर n, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर r पावर n माइनस 1 का पावर n। अब इसको शो करना था, राइट हैंड साइड हमारा p पावर n ऐसा आना चाहिए था, है ना। राइट हैंड साइड थोड़ा रिवर्स करके देखते हैं, राइट हैंड साइड p पावर n ऐसा चाहिए था, p पावर n ये है, तो p दिख रहा है क्या, ये पावर n में, इसको क्या p का स्क्वायर चाहिए था, नहीं p का स्क्वायर चाहिए था। हाँ, तो किया जा सकता है काम, देखो, दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर, तो अपनी जगह एज इट इज a स्क्वायर एज इट इज, इसको हम लिख लेते हैं a पावर 2n, बोलो इसको a पावर 2n, और r पावर n इंटू n माइनस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू, आ जाएगा ये, देखिए a पावर 2n इंटू, अब क्या कमी है यहाँ पर, अपॉन 2 की कमी है, तो उसको लिखते हैं r पावर n माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते, इसका स्क्वायर, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया 2 से और डिवाइड किया 2 से, ऐसा बोल दो। नाउ दिस कैन बी रिटन एज a पावर n r पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये जो 2 है और ये जो 2 है, इसको दोनों टर्म का प्रोडक्ट लेके उसका स्क्वायर दे दिए, दिस इज नथिंग बट p, so it is p का स्क्वायर, which is right hand side, hence verified, hence s by r का पावर n is equal to p square, verified। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए रुकते हैं यहाँ पर।
बाय बाय, जय गणित।